أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه
वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तमाम किस्म के हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई व बुज़ुर्गी अल्लाह वहदहु ला शरीक हकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़िबा है, जो हम सब का, सारी कायनात का, हर चीज़ का खालिक व मालिक और पालनहार है। बादु अनगिनत बेशुमार लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन हम सब के आखिरी नबी सय्यदुल मुरसलीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुअज़्ज़ज़ इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, काबिल क़द्र ख़वातीन इस्लाम, पर्दा नशीं इस्लामी माएँ और बहनें, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको मोमिन और मुसलमान बनाया। ज़िंदगी गुजारने के लिए दस्तूर ज़िंदगी किताब व सुन्नत, शरीयत और इस्लाम की शक्ल में हमें अता किया। हमें और आपको इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार होना चाहिए। हम और आप जितनी भी अल्लाह की तारीफ़ करें, बड़ाई बयान करें, शुक्रिया अदा करें, कम है कि उस रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने हमें और आपको मोमिन और मुसलमान और इस्लाम का मानने वाला बनाया। एक मोमिन और मुसलमान की सबसे अहम तरीन जिम्मेदारी शरीयत मुतहरा की इत्तिबा और उसकी पैरवी है। अगर हम और आप इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम के ऊपर चलते हैं, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं। कुरान और हदीस को मानते हैं तो हमारा अपना ये दावा, ईमान का दावा दुरुस्त है। लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी उसके बरअक्स है, उसके खिलाफ है, अगर हम शरीयत मुतहरा को बालाए ताक रखकर मनमानी ज़िंदगी गुजारते हैं, शरीयत का कोई पास व लिहाज नहीं है, जो मन में आता है, जो दिल में आता है हम वो करते हैं, ऐसा करते हैं, तो फिर हमें और आपको मोमिन और मुसलमान कहलाने का कोई हक नहीं है। कुरान मुक़द्दस के सूरतुल हश्र की 7वें नंबर की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में बड़ा अहम तरीन हुक्म हमें और आपको दिया है। फरमाया वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, रसूल तुम्हें जो अता करें, जो दे दें, जो बता दें, फखुज़ूहु उसे ले लो, उसे पकड़ लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू और जिस चीज़ से मना कर दें, जिस चीज़ से रोक दें, उससे रुक जाओ। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का उसूली हुक्म है। रसूल जो हुक्म दें हम उसे मान लें और जिस चीज से मना कर दें उससे रुक जाएं। यही ईमान है और यही इताअत रसूल की तारीफ भी है।
इताअत रसूल की तारीफ क्या है? कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बार बार इस बात का हुक्म दिया है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये नहीं है कि ज़बानी तौर पर आदमी सिर्फ ये कह दे कि हाँ हम अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हम कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले हैं। महज ज़बानी तौर पर इकरार से आदमी कामयाब नहीं हो सकता है, बल्कि इकरार के साथ साथ इजहार और अमल भी जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी और रसूल हैं, जिनकी इताअत को ऐने ईमान करार दिया। अगर हम और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के ऊपर अमल पैरा हैं, कुरान और हदीस जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई, अगर इसकी हम और आप इताअत करते हैं, पैरवी करते हैं, इसे मानते हैं, तो हम मोमिन और मुसलमान हैं। वरना खुद कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम वला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ऐ नबी, आपके रब की किबरियाई की कसम, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कि उस वक्त तक कोई भी शख्स मोमिन और मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं बन सकता, जब तक कि वो आपके फैसले को, आपकी बातों को, आपके फरामीन को बिला चूमो चरा तस्लीम ना कर ले, मान ना ले। हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम वला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत, बिला चूमो चरा, दिल में किसी तरह की तंगी महसूस किए बगैर आपकी बात को जब तक वो तस्लीम ना कर ले, ऐसा शख्स मोमिन और मुसलमान हो ही नहीं सकता है। यह है इताअत रसूल। और हकीकत में इताअत रसूल हम कब कर सकते हैं? जब हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमा हक़ हो मोहब्बत हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर हमारे दिल में ना हो, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करें, तो हम आपकी इताअत कर ही नहीं सकते। इताअत के लिए, बात मानने के लिए, आपके तरीके को तस्लीम करने के लिए, आपके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए ज़रूरी है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, और मोहब्बत भी ईमान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि मैं उनके नज़दीक, उनके वालिद से, उनकी औलाद से और सारे लोगों से ज़्यादा महबूब ना बन जाऊं। जब तक हम और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम और आप मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकते।
इसलिए सबसे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और मोहब्बत जिससे की जाए उसकी इत्तिबा की जाती है, उसकी पैरवी की जाती है, उनकी बातें मानी जाती हैं। हम आपकी ज़ात से मोहब्बत करें, आपकी बात से मोहब्बत करें, आपके शक्ल सूरत से मोहब्बत करें, आपके नशिस्त बरखात से मोहब्बत करें, आपके आदात व अतवार से मोहब्बत करें, हम आपके अखलाक से मोहब्बत करें और इन सारी चीज़ों की पैरवी करें। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जहाँ मोहब्बत का हुक्म दिया है, वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को, आपकी ज़ात को हमारे और आपके लिए आइडियल और नमूना करार दिया। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल और नमूना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मतलब यह है कि आपने जो कहा उसे मान लें, आपने जो किया उसे हम करें, आपने जिस चीज़ के करने का हुक्म दिया उसमें किसी तरह का तअम्मुल ना करें, बिला चूमो चरा उसे तस्लीम कर लें, तब जाकर के हम और आप मोमिन और मुसलमान हो सकते हैं। तो बात चल रही थी कुरान करीम की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस चीज से रोक दे उससे रुक जाओ। रसूल हमें क्या दे रहे हैं? शरीयत मुतहरा, किताब और सुन्नत, इस्लाम की तालीमात, और यही हमारे और आपके लिए जिंदगी गुजारने का एक दस्तूर है, लाहे अमल है। इससे हट करके अगर हम कोई और दीन तलाश करें, कोई और तरीका तलाश करें, कोई और रास्ता तलाश करें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो काबिल कबूल नहीं है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो कोई भी नबी के बताए हुए तरीके दीन इस्लाम के अलावा किसी और दीन को तलाश करे, किसी और दीन की पैरवी करे, फलन युक़बल मिन्हु, तो उससे वो कबूल नहीं किया जाएगा। मालूम ये हुआ कि इस्लाम ही की इत्तिबा हमारे और आपके ऊपर वाजिब और ज़रूरी है और लाजिम है। उसके बगैर हम अगर कोई और तरीका अपनाते हैं, किसी और तरीके को बेहतर समझते हैं, तो फिर हम और आप मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो काबिल कबूल भी नहीं है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल दीन, बेहतरीन दीन, पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और दीन इस्लाम की पैरवी ही असल शरीयत है, इस्लाम है, और इसी में कामयाबी है। अगर इसको छोड़ करके हम कोई और दीन और तरीका इख्तियार करते हैं, गैरों के अदियान व मज़ाहिब की हम नक़ाली करते हैं, तो फिर हम खसारा और नुकसान उठाने वालों में से बन जाएंगे। वह फिल आखिरत मिनल खासिरीन, अल्लाह कहता है कि ऐसा शख्स आखिरत में घाटा और नुकसान उठाने वाला बन जाएगा। अभी ये दिसंबर का महीना चल रहा है और मुल्क के अंदर लोगों की अक्सरियत जो गैर मज़ाहिब और इस्लाम के मानने वालों के अलावा लोगों की है, कसीर तादाद, उनकी बड़ी ईद, बड़ा त्यौहार, बड़ा दिन के नाम से 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के नाम से खूब धूमधाम से मनाया जाता है। और मुसलमानों की अक्सरियत भी इसमें मुबारकबादी देने में और इस तरह के त्योहारों में शिरकत करने में अपने आप को पेश रखते हैं। क्या हमारी शरीयत में इस चीज़ की इजाज़त है कि हम गैरों के त्यौहार में शिरकत करें या उनको मुबारकबादी दें?
या उनके खुशियों में हम खुश हों, शरीक हों, हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं है। बल्कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और दस्तूर ज़िंदगी है। हमारे इस्लाम में इस्लाम के मानने वालों के लिए उन सारी चीज़ों की रियायत की गई है जो इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, हर हाल की रियायत हमारे इस्लाम ने की है। हमारे लिए मुक़द्दस तरीन पाकीज़ा ईदें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहैया कर रखी हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की शक्ल में। हमें अपनी खुशियां मनाने के लिए 2 मुबारक दिन दिए हैं और हमारे खुशी मनाने का अंदाज ही कितना निराला है कि हम उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। जबकि गैरों के यहाँ जो भी इस तरह के रस्म व रिवाज या ईदों के नाम से जो उनकी बनावटी ईदें हैं, उन सारी चीज़ों के अंदर खुराफात ही खुराफात होती हैं। इसकी हकीकत क्या है, मैं उन तफसील के अंदर जाना नहीं चाहता हूँ। हकीकत में यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश के नाम पर 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के नाम से मनाते हैं। ये असलन ईसाइयों की ईद है, लेकिन बाद में चल करके गैर मुस्लिमों ने भी इसे अपनाया और सारे लोगों ने इसमें शिरकत की और सारे ही लोग बस उस भीड़ के अंदर, उस बहाव के अंदर बहते चले गए और मुसलमान भी उस बहाव में बहते चले जा रहे हैं। जबकि मुसलमानों को पता नहीं है कि ईसाइयों का जो अकीदा है वो किस कदर शरीयत के खिलाफ अकीदा है, तौहीद के खिलाफ अकीदा है, सरासर शिर्क पर मबनी अकीदा है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अहलल किताब ला तग़लू फी दीनिकुम वला तक़ूलू सलासा, ऐ अहले किताब तुम अपने दीन के अंदर ग़ुलू मत करो। जो दीन तुम्हें दिया गया है उस दीन पर रहो, उसको बढ़ा चढ़ा करके मत बयान करो, मत अमल करो। वला तक़ूलू सलासा, और 3 माबूदों के कायल मत बनो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही माबूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात। जबकि वो 3 माबूद के कायल बने। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी इलाह करार दिया, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को भी इलाह करार दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन को कहा कि ये 3 इलाह हैं, 3 माबूद हैं। एक अकीदा तो ये बनाया और फिर उन लोगों का अकीदा इतना कुरान करीम की ज़बान में कि ऐसा अकीदा बनाया कि इतना ख़तरनाक है कि अगर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को इतना ही नापसंद है कि गोया कि ज़मीन और आसमान फट पड़े। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। उन्हीं ईसाइयों के इस अकीदे की गोया के तजदीद और इसी याद दहानी के लिए क्रिसमस डे के नाम पर, वो अल्लाह के बेटे की यौम पैदाइश मनाने के नाम पर और उस अकीदे के फ़रोग और उसकी तजदीद व इशाअत के नाम पर वो इस दिन को मनाते हैं और इसको बड़ा दिन और बड़ा पर्व और बड़ी ईद के नाम से याद करते हैं। और मुसलमान भी इसमें हैप्पी क्रिसमस डे के नारे लगाने से नहीं थकते, मुबारकबादियाँ देते नहीं थकते। जबकि ये इतना ख़तरनाक जुमला है, अगर हम उनको मुबारकबादी देते हैं तो गोया कि उनके अकीदे के अंदर हम शरीक होते हैं। मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। हमारा दीन एक पाकीज़ा दीन है। हमें जो शरीयत मिला है, हमें उस शरीयत की इत्तिबा और पैरवी करने का हुक्म दिया है। आज मुसलमानों की हालत यह है कि हम अपने नबी की पैरवी नहीं करते, हम अपने किताब की पैरवी नहीं करते, हम अपने दीन की पैरवी नहीं करते। कुरान में जो हुक्म है उसको हम पामाल करते हैं।
हदीस में जो हुक्म है हम उसे पामाल करते हैं, अल्लाह रसूल के फरामीन को हम बालाए ताक रख देते हैं, नबी की इताअत को अपने लात से रोकते हैं और गैरों की ईदों में हम मुशाबिहत के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर बात इत्तिबाए रसूल और इताअत रसूल की जाए तो आज मुसलमानों की अक्सरियत इस मैदान के अंदर और इस मामले के अंदर फेल नजर आएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत आईने ईमान है, आपकी मोहब्बत आईने ईमान है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि हम किसी और के दीन को मान लें, किसी और की शरीयत को मान लें, मनमानी तरीके को अपना लें। जो शरीयत नबी ने दी है, जो शरीयत अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई है, हम उस पर अमल ना करें और फिर भी हम मुसलमान हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इताअत का माना क्या बताया और उसका अंजाम क्या बताया, हदीस के अंदर देखें, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। क़ाल वमन याबा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी उम्मत के सारे लोग जन्नती हैं, इल्ला मन अबा, सिवाय उसके जो इनकार करे। कालू वमन याबा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के रसूल कौन ऐसा शख्स होगा जो इनकार करेगा, जन्नती नहीं बनना चाहेगा। क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा। इताअत का मतलब क्या है? जिसने मेरी इताअत की, मेरी बात मानी, मेरे बात पर अमल पैरा हुए, दखलल जन्नह, वो जन्नती है, वो जन्नत में दाखिल होगा। वमन आसानी, मेरी उम्मत का है, नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान है, अकीका करता है, ईद की नमाज पढ़ता है, जुमा की नमाज पढ़ता है, लेकिन वमन आसानी, मेरी बात की नाफरमानी की। नबी का कोई भी हुक्म हो, नबी का कोई भी फरमान हो, वमन आसानी, जिसने मेरी नाफरमानी की, फ़क़द अबा, उसने इनकार किया, ऐसा शख्स जहन्नमी है, जन्नत में नहीं जा सकता। अब अपना अपना मुहासबा करें कि जो पाकीज़ा दीन हमें मिला है, जो मुतहरा दीन हमें मिला है, जो मुकम्मल दीन इस्लाम हमें और आपको मिला है, जो आखिरी नबी की शक्ल में हमें और आपको इतना अजीम तरीन सारे नबियों का सरदार मिला है, उस नबी की दीन की, उस नबी की बातों की, उस नबी के इस्लाम की हम और आप कितने बड़े पैरोकार हैं। नबी की इत्तिबा, देखिए दो चीजें होती हैं, एक है इकरार मोहब्बत, इकरार मोहब्बत, इजहार मोहब्बत, ये अपनी जगह पर है, लेकिन अमल दोनों का लाजमी जुज है, लाजमी तकाजा है। अमल के बगैर ना इकरार काबिल कबूल है, ना इजहार काबिल कबूल है। अगर हम मोमिन होने का दावा करते हैं, हमारा नाम मुसलमान जैसा है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, नबी की मोहब्बत का हम वालिहाना तौर पर इजहार करते हैं, नबी की शान पर कोई अगर उंगली उठा दे तो हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये इजहार मोहब्बत है, इकरार मोहब्बत है। लेकिन नबी की बात आ जाए, नबी का फरमान आ जाए, नबी का हुक्म आ जाए, नबी का कौल आ जाए और वहाँ पर आदमी अमल के मैदान के अंदर पीछे रह जाए, तो ना उनका इजहार मोहब्बत काम आएगा, ना उनका इकरार मोहब्बत काम आएगा। क्योंकि इजहार मोहब्बत और इकरार मोहब्बत का लाजमी तकाजा इत्तिबा है,
पैरवी है, अमल है, उसके बगैर काबिल कबूल नहीं है। और जब तक हम और आप पैरवी और इत्तिबा नहीं करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत हासिल नहीं होगी, अल्लाह की जन्नत हासिल नहीं होगी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कितनी ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, ऐ नबी आप अपनी उम्मत के लोगों को कह दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह के महबूब बन जाओ, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाए, फत्तबिऊनी, तुम मेरी इत्तिबा करो। इत्तिबा कहते हैं अमली पैरवी को, जैसे नबी ने किया वैसे ही करना, ये इत्तिबा कहलाता है। फत्तबिऊनी, ऐ नबी आप लोगों से कहिए, अपनी उम्मत से कहिए कि मेरी इत्तिबा करो, मेरी बात मानो, मेरी बातों के ऊपर अमल करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। बेशुमार नुसूस व दलाइल हैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की, कि उसके बगैर हकीकत में हम और आप कामयाब नहीं हो सकते। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता वही आदमी कामयाब होता है। इताअत के बगैर तो मैं एक बात जो आपको बताना चाहता हूँ कि खैरों की नक्काली की हमें और आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें एक पाकीज़ा दीन मिला है, एक मुकम्मल दीन मिला है, एक अजीमुल मर्तबत नबी हमें मिले हैं, जिनकी इत्तिबा और पैरवी और जिस दीन की इताअत और पैरवी ही में कामयाबी है। गैरों की तरफ हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर हम मुसलमान होने के बावजूद गैरों के तरीके को अपनाते हैं, गैरों के सिर्फ ये ईद की बात नहीं है, हम अपनी शक्ल सूरत को देखें, अपने नशिस्त व बर्खास्त को देखें, हम अपने चाल चलन को देखें, हम अपने आदत व अतवार को देखें, हम अपने आमाल व किरदार को देखें, अपने हरकत व सकनात को देखें, अपने आमाल को देखें। क्या वाकई हमारे आमाल, हमारे किरदार व अतवार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हैं या नहीं हैं? आज सिर्फ ज़बानी तौर पर दावा, इजहार मोहब्बत या इकरार मोहब्बत आज हमारे पास रह गया है। जब तक अमल नहीं होगा, जो कि इन चीज़ों का, इकरार का और इजहार का लाजमी जुज़ है, हम और आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। गैरों की इत्तिबा, गैरों की पैरवी को शरीयत ने हराम करार दिया है, और साफ तौर पर अहले किताब की इत्तिबा और पैरवी को तो बारहा हराम करार दिया है। खालफू फीहिल यहूद, खालफू फीहिल यहूद व नसारा, खालफुल यहूद व खालफू अहलल किताब, बार बार नुसूस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले किताब की मुखालफत का हुक्म दिया। लिहाजा हमें और आपको अपने दीन, अपने इस्लाम, अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए, उसकी पैरवी करनी चाहिए और उसी पर मर मिटना चाहिए। यही असल ईमान है और इसी में हम और आप कामयाब हो सकते हैं, वरना इसके अलावा सिवाय खसारा और नुकसान के कोई चीज़ हाथ आने वाली नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने सदा इन तमाम कई सुनी बातों को समझने और उसके ऊपर सही अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। हर तरह के शुरूर फितन से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हर तरह के बिदात व खुराफात से हमारी हिफाजत फरमाए, हर तरह के गैरों की नक्काली से हमारी हिफाजत फरमाए, अपने दीन के ऊपर मर मिटने और उसके ऊपर सही अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम तर इबादत और अमाल को कबूल फरमाए, हमारे तमाम तर गुनाहों को माफ़ फरमाए। जब तक अल्लाह ज़िंदा रखे, ईमान और इस्लाम का ज़िंदा रखे, ख़ात्मा फरमाए, ईमान फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहू यस्तजीब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।